धक्का करके ले गए, धक्के से मारा इन्हें। उसकी मम्मी कहाँ जाएगी अभी? सासू बहू दिहाड़ी पे जा रही थी, हम घरों नहीं थी, पीछे ले गया बुला के, मदन ले गया। नरेश काम करता था इनके पास? हाँ, इनके पास 8-9 साल हो गए काम कट्ठे काम करते थे जी। हाँ, कट्ठे काम, यार दोस्त ये कट्ठे काम करते, भाईचारा थे। लड़के वो मदन आया, मदन उसको लेके बुला के गया, ये कैमरे में चेक करे इसने। अच्छा। इनको फांसी का हुक्म मिलना चाहिए बस। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल के अमृतपुर कला गांव के अंदर। आपको बता दें, यहाँ के एक खेत मजदूर की बात करें, एक मजदूरी करने वाले नरेश की बात करें, लगभग 30 से 31 साल का नरेश था, जिसका गांव के ही 4 लोग मर्डर कर देते हैं। और बता दें आपको, उसकी पहचान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए उनके कपड़ों को भी जला देते हैं, चेहरा भी खराब कर देते हैं और उसके बाद पूरे हलफ नंगा करके नहर में फेंक दिया जाता है। पूरा परिवार लगातार पुलिस के चक्कर काटता रहा और पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज किया। और आपको बता दें, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो इसी गांव के बाहर जो एक कैमरा लगा हुआ था, किसी के घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरे से इस मर्डर का खुलासा होता है, क्योंकि वो जो आरोपी हैं वो नरेश को अपने साथ लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। मेरे साथ परिवार के लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुकी है नरेश की माता जी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या क्या मैटर हुआ सारा। ये यहाँ से घर से ले गया है मदन, पहले बुला के घर से ले गया। अच्छा। हैं, और ये तो अग्गा कल्हा ले गया, पीछे गए हैं जिनसे, और 3 मारने वाले पीछे गए हैं, कुटेल मोड़ से मुड़ के गए हैं। अच्छा, घर से ले गए थे बुला के? हाँ, घर से ले गए से बुला के, घर से ले गए बुला के। फोन उसका बेचा, फोन ले गए बेच के, चौक पे बेचा, पता करनाल बेचा, नरेश का फोन बेचा। अच्छा। खाया पिया, धक्के से मेट्रो में ले गए, धक्के से ले गए मेरे बेटो को। कहीं नहीं खावे पीवे था, इतना काम दिहाड़ी मेहनत करे था। हैं, हम भी दिहाड़ी मेहनत, सासू बहू जा रही थी, या गुड़िया घर थी स्कूल में, थे आके छोटी गुड़िया को राखी इसने, और वो लड़के को धक्के से ले गए, प्याते खवाते धक्के से ले गए। ये अच्छा। मारन की इनकी सलाह थी, कट्ठे काम कर रहे थे ये। अब ये खुलासा हुआ, जैसे कह रहे हैं कि नरेश की घरवाली के साथ इसका कोई वो प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्या कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बकरे हैं झूठो अपने लपेटे दे रहे, कुछ नहीं। मेरे आंखों नहीं देखा था, घर वालों नहीं देखा, सड़क पे घर है मारा, घर से बाहर नहीं निकले, दिहाड़ी पे नहीं जाए थे, तो अपने बचाव के मारे मर रहे हैं और कुछ बात नहीं। वो तो फंसी के चारों गिरफ्तार कर लिए पुलिस हाँ, वो ने। फंस गए। या ऐसे थोड़ी कहा कि मेरे घर वाले को तुम मार के आओ, क्यों मारोगे घर वाले को? नहीं, कहीं कोई कह सकता घर वाले को मारो, ये तो धक्का करके ले गए, धक्के से मारा इन्हें। घर से ले गए थे बुला के? हाँ, घर से ले गए बुला के, तो कपड़े उसको नंगा करके फेंका, करके कपड़े फूके, उसकी आंख काटी, दांत ये अगले दांत तोड़े हैं, बहुत पक्का काम करके मार के नदी में डालिया उसको। हैं, हाँ। कितने बच्चे कितने नरेश के पास? 4 बच्चे हैं जी, 4 छोटे छोटे, ये खड़े बच्चे, ये खड़े, एक ही। कितने लड़के लड़कियां हैं? 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, 4 बच्चे हैं। अच्छा, उसका आना जाना था तुम्हारे घर पे? नहीं, कुछ नहीं आना जाना था, कोई नहीं आता, गांव वाले खड़े पूछ लो, कोई आना जाना किसी का नहीं था। काम पे इकट्ठे जाते थे। हैं, घर से बुला के ले गया। वो सीसीटीवी जो कैमरा लगा उसमें खुलासा हुआ है। अब मदन अगे, मदन है 5-10 मिनट अगे मदन जा रहा, पीछे नरेश जा रहा। अच्छा। हाँ जी, वही बुला के ले गया मदन, आगे आगे इकट्ठे वही थे बस। जैसे ये 4 नाम हमारे पास सामने आ रहे हैं, कुलदीप का, मदन का, संदीप का, हाँ जी, आजाद का, ये चारों आपके गांव के ही हैं? हाँ, परले मोहल्ले के इकट्ठे एक कुनबे के हैं चारों। अच्छा। हाँ जी, मदन ने पैसे ले रखे हैं, पैसे लेके इसने ये काम करवाया, उसने करवाया, कुलदीप ने भी। मैंने पैसे छोड़ने पड़ेंगे तो उसको नरेश को मार खत्म कर। अच्छा। हाँ जी, यही इसकी बात चली है। जो अब जो खुलासा हुआ है ना, जो खुलासे के अंदर बात सामने आ रही है कि इनका चक्कर था नरेश की पत्नी के साथ भी, तो उस चक्कर को लेके उन्होंने तभी मारा है। हाँ जी, हाँ जी, नू मारे होगा, हमने तो नहीं कोई पता इस बात का, हम तो घरों में भी नहीं थे, तो ऐसे लपेटे दे रहे, अपने बचने के मारे ले दे रहे। ये तो गिरफ्तार कर लिया, अब कैसे बचेंगे? हत्या कर दी, हत्या के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं आगे जाएगा, या कल्ली कहाँ जाएगी? माँ, उसकी मम्मी कहाँ जाएगी अभी? और लड़का भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी, उसकी बहू भी आवे नहीं खाम कही, हम तो अंधे और रो रो के, मैं कहाँ बच्चों ने रखूंगी? कैसे ऐसे जूठे लपेटे दे रहे, ये अपने बच्चे के मारे जूठे लपेटे दे रहे, कोई बात भी नहीं। चारों के चारों झूठ बोल रहे हैं।
वही तो ले गए घर से, तो झूठ ही तो बोल रहे, अपने बचाव के मारे झूठ बोल रहे, हम छूट जाएंगे, हमारा के करेंगे, ये उसके घर वाले भी नहीं कह रहे हमारा के करे, के करेंगे था हम हैं गरीब आदमी, ये बुढ़ा के कर सकेगा, माँ के कर सकेगी, यहाँ से लेके काम क्या करता था राजेश? दिहाड़ी, नरेश क्या नरेश करता था? दिहाड़ी, दिहाड़ी मजदूरी, खेत की चिड़ाई की, जो खेत की दिहाड़ी थी वही करते थे, हम खेत की दिहाड़ी करे थे, कोई नौकरी नहीं, कोई चौकरी नहीं, टांग से कमजोर था बेचारा, एक टांग से भी पोलिया हो गया था, अपना माड़ा मोटा काम खेत क्यारे का करे थे। बहू तुम्हारी तुम्हारे घर ही है फिर? हाँ जी, घर है जी, हाँ अच्छा दवाई लेने गई बच्चे की अच्छा। हैं, और धक्के से धक्का करया गया, हमारे साथ बहुत जुल्म करया गया। तो हाँ पुलिस ने जी। तो अच्छा काम करा, साथ के साथ हाँ पकड़े गए हाँ सारे के सारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कैमरा सजा किसका लगा हुआ था यहाँ पे? यहाँ लगा हुआ, वो खड़े गांव वाले का लगा हुआ है, इस कैमरे में पता लग गया ना, तो हमारे को क्या पता लगता है, कैमरे में पता लगा गया, वो तो नाट गया था मारने वाला। सरपंच ने जो कैमरा लगवा रखा है यहाँ पे गांव के अंदर, नहीं, जो सरपंच ने नहीं लगवा रखा, वो दूसरे घर किसी और का लगा हुआ है। हाँ, और का लगा हुआ है, वो पड़ोसियों का लगा हुआ है, और उस कैमरे से सारा ट्रेस हो हाँ गया। जी, हाँ जी, आगे मदन जा रहा, पीछे नरेश जा रहा, अच्छा, हाँ उसी में ही लग रहा, बस कोई नहीं, और गांव में कुछ नहीं लग रहा है, हम गरीब आदमी बात हैं। कब की थी ये? कब ले गए उसको? उसको ले गए आज 31 तारीख को, हाँ 31 तारीख को ले गए उसको, घर को बुला के, हम दोनों सासू बहू दिहाड़ी पे जा रही थी, हम घरों नहीं थी, पीछे ले गया बुला के, मदन ले गया है, पीछे सारे बाद में ही कई दिन बाद में फिर बकता रहा, फिर पकड़ते रहे उसको मदन को। अच्छा, हाँ जी, तो पुलिस को कंप्लेंट कब करी आपने? पुलिस ने तो साथ के साथ एक्शन लिया? नहीं, 2-3 दिन, 3-4 दिन बाद में लिया, अच्छा पहले उनको पकड़ कर बिठा के रखा, अच्छा। हाँ, चौकी में रह गए। तो तफ्तीश तो करेगी ना पुलिस, पहले वेरीफाई करती है, मर्डर का मामला था। हाँ जी, लाश का कैसे पता लगा था? लाश का लाश का जहाँ उन्हें दारू पी, जहाँ उन्हें मारा घेरिया, आपको बताया, यहीं हमने मारा, कपड़े उतारे, कपड़े फूके, इसको उठा के हमने यहाँ मुंधा मारा उसमें नहर में, अच्छा, वही काछवे पे नहीं, वह नहर, यमुना उसमें नहर मुंधा मारा। के हाँ, पास मारा है। फिर हमारे ये बच्चे सारे ढूंढने लगे, सोनीपत तक, करनाल तक, सारी नहरा नहरा गांव में फिरते रहे, जहाँ यह नदी थी, खेत क्यारे में, सारी जगह हम ढूंढते रहे, जीव उनको मार पड़ी है, बताया भी यहाँ हमने मुंधा घेरा, हमारे बच्चे परोने गए सारे देखने, वहाँ थोड़े से 2-3 किले आगे चल के वहीं पड़ी थी। शिनाख्त किसने करी थी? पहचान किसने करी फिर? हमारे परोने ने करी थी, अच्छा, हमारे तो परोने दामाद ने ने करी, करी। इतना वहां बच रही थी, हाँ हाँ। हैं जी, हाथ इतना बच रहा था, और कुत्तियों ने मांस सारा खा रखा था, सारा मुंह भी, सारा थोड़ा थोड़ा मांस बच रहा था, सारा खा रखा था, कुत्तियों ने खींच खींच के खा रखा, वहां ते 2-3 किले आगे भागी थी, पानी में तो सूखे में पड़ी थी, कुत्तियों ने खा रखी थी, बुरे हाल कर रखे थे। इतना बड़ा अपराध कर दिया इन लोगों ने, क्या कारण नहीं पता लगा आपको? पीछे क्या कारण? कोई कारण का पता नहीं लगा, कोई कहीं चीज का हमने पता नहीं लगा है, यही हमारे साथ बात हो गई, और कुछ कितने बात बच्चे नहीं। हैं आपके इस परिवार में सारे? हमारे नरेश और कितने भाई बहन हैं? एक लड़का था, 5 इकलौता लड़का? बहने, हाँ कल्हा लड़का एक, 5 बहने, मैंने उनकी शादीशुदा कर दी, नरेश की भी शादीशुदा कर दी थी, 4 बच्चे नरेश के, ये भाई 2 माँ बाप हैं उसके साथ, नरेश के 4 बच्चे हैं। जो सारी जिम्मेदारी आप पे आ गई है। हाँ 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 जी, हाँ जी, मेरे पे आ गई, मैं क्या करूंगी, कहाँ से बच्चे पालूंगी। क्या मांग करते हो? क्या मांग करते हो आप? हाँ जी, सजा आनी चाहिए, ऐसे सड़े जरा मेरा बेटा साड़ा मारा फूकिया है, मेरी क्या रहेगी, हम क्या करेंगे, कल्हा केला बेटा मेरा मार दिया, इनको सजा आनी चाहिए, नहीं आने चाहिए, मेरे आंखों नहीं देखे दुश्मनों को, ऐसी सजा आवे जैसा मेरा बच्चा फूकिया नहीं, ऐसे फूकने मरने चाहिए ये कभी चारों के चारों। कभी ये चारों आए यहाँ पे तुम्हारे घर पे? कभी आए? नहीं आए, कोई भी नहीं आया हमारे घर, एक दिन भी कोई नहीं आया, देख पूछ लो गांव वाले खड़े, किसी पे पूछ लो, अच्छा, परली तरफ घर है, कोई हमारे साथ नहीं आया, मेरा कौन सी बेटा जाति के हैं वो लोग? वही यही जाती है, राजपूतों की जाती है वही भी। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। ओड राजपूत हैं जी। कभी कोई नहीं आया मेरे घर में, नहीं बैठे, आए नहीं कभी मेरे घर में, कोई भी नहीं आया, बाहर काम पे चले क्या लगते हो? आप क्या लगते हो? मौसी लगते हैं हम। मौसी लगते हाँ हो? जी। क्या कहना चाहोगे आप? आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे घर पे आए, सजा मिलनी चाहिए, मेरे घर पे आया, एक रात वहाँ रहा, संडे को उसके मौसे के साथ गया, वहाँ रहा, संदीप मदन वहाँ मेरे घर पे आए, तो शाम के टाइम संडे गया, तो सोमवार शाम को 6 बजे वहाँ मिले, तो माँ के संदीप वहाँ गांव के हो तो इसको ले जाना,
मेरे भांजे को वहाँ घर ले जाना, तेरा चाचा क्या छोड़ने जाएगा, तो उधर है गांव में, तो ले जाइयो। बोला ले जाऊंगा। जब वो इतनी बोला, मैं ये लड़का एक उसका संदीप, ये लड़का साथ था इसके, नरेश के साथ, मैं लड़का उसका साथ में है। तो जब लड़के का नाम बोला, मेरे घर पे चाय दिया उसको, संदीप को, तो मेरी छत पे चढ़ गया। तो पता है फोन किया, क्या किया किसके पास, जब उतरा मेरे घर पे तो बोला मैं इसको नहीं ले जाता, मैं रजापुर जा रहा हूँ, दूसरे गांव में जाऊँ, इतनी बोल के वो चला गया। तो नरेश काम करता था इनके पास? हाँ, इनके पास 8-9 सालों का काम कट्ठे काम करते थे जी। हाँ, कट्ठे काम, यार दोस्त ये कट्ठे काम करते थे, भाईचारा थे। हाँ, 8-9 साल। कुलदीप नहीं है ये, ठेकेदार है कुलदीप, इसके पास काम करते थे। हाँ जी, वहाँ तक भी नहीं छोड़ा इन्होंने। हाँ, पानीपत में रहती हूँ, पानीपत वहाँ तक भी मेरे घर तक आ गए यो। हाँ, घर पे, आपके घर पे क्यों पहुंचे? मेरे घर पे ये पहुंचे, क्या पता इनकी क्या प्लान थी। मेरे घर से ये लड़का, ये छोटा उसके साथ ना होता तो वो शाम को मैं भेज देती, क्या पता कहाँ ले जाते। उसी दिन सोमवार हम छोड़ के गए, उसका मोसा छोड़ के गया, तो मंगलवार घर, बुधवार यो काम हो गया। हाँ जी, यही काम हो गया, बुधवार यही काम हो गया। जब क्या पता वो मेरे घर पे पहुंचे तो इतनी ने क्या पता क्या प्लान बना रखे थे, क्या सोचा था, तो इनके साथ मैं भेजती तो मेरा भी क्या पता क्या होता। फिर तो मेरे घर से जाता, मासी के घर जा रहा था, मासी के घर जा रहा था, वहां से पीछे 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 फिरते रहे। ये जो बच्चा साथ में ना होता नहीं, उस दिन ये काम करते। बच्चा साथ था, वो आ गया था, यहीं 2 दिन घर में रहा, 2 दिन से बाद फिर ले गए। फोन भी अपनी बहन के ले आया, फोन भी इस बहन ने दिया, या खड़ी बड़ा फोन बहन ने दिया। इसने उससे मांगने लगा, बेबे मेरे ते फोन दे दे, मारे पे छोटा फोन है, बच्चे देखेंगे, ये इसमें वो फोटो आते हैं, नहीं देखेंगे भी। फिर इस बहन ने 10,000 का फोन उससे दिया, अपने भैया से दिया। 2 दिन उसने नहीं फोन रखा, वही ले गए, फोन के मारे ले गए, वही खाया पिया बेचा, जो कुछ कराया, इसके पैसे से चलते रहे। फिर भी ये ऑटो से ले गए, वहां बिठा के, चलन जो गानी था, नशे दे दे के ले गए, नशे कर करके ले गए बच्चे को। शराब पीता था नरेश? थोड़ी घनी कदी कदार ला लेता तो ला लेता, रोज का नहीं था। यो बेचारा अपना काम मेहनत करे था, बच्चों को पाल लेता, अच्छी तरह अपना बच्चों को खवारा प्यारा था, काम करता था। संस्कार कर दिया आपने? हाँ जी, कर दिया, कल कर दिया था। कल 4 दिन में मारे में चौथा बुलाया जावे नहीं, कल 4 दिन का संस्कार कर दिया। 10वीं है बिरवार की, जो सा आंदा बिरवार है उसकी 10वीं है। हैं जी, हमारे गए हैं, क्या करें, सजा मिलनी चाहिए जी, इसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे आंखों देखें, सजा मिलनी चाहिए, चारों को सजा, चारों की सलाह है, चारों की सलाह है। ये पिताजी हैं उसके? हाँ जी, ये पिताजी। आप पिताजी हो? हाँ जी, क्या नाम है आपका? संतलाल जी। क्या क्या मामला हुआ ये सारा का सारा? ये बाबूजी 9 साल 10 साल से काम करता रहा। अच्छा। उसने नरेश न देना होगा, 5-6 हज़ार देना हो, कोई बात नहीं, हम भी आम दे देंगे। हाँ जी, ये इनकी मीटिंग बन दे रही। इनका फिर 5-7 दिन काम पर नहीं गया। अच्छा, बुलाने पे गए नहीं। और वो मैं उस दिन काम पे चला गया, वो हमारा लड़का घर था, लड़के वो मदन आया, मदन उसको लेके बुला के गया, ये कैमरे में चेक करे इसने। अच्छा। हाँ जी, आगे मदन जा रहा, पीछे मैं लड़का जा रहा। अच्छा। जान दे नकल चौक पहुंच गए जी। जब वहाँ पहुंचे, वहाँ फोन बेचने सचो बंद हुए। पुलिस वाले परसों बता दिए, पुलिस वाले भी यहाँ चौक सारे बंद हुए फोन पे। फिर यहाँ से ऑटो करी, गए काछे रोड पे गए, नहर पे, वहाँ से ना पिया का पी हो जाना, फिर हम तो साथ थे नहीं जी। उसके बाद ना यहाँ पटली आगे यू मदन यो आगे 3 पड़े इकट्ठे हो देवीलाल चौक पे हो गए। अच्छा, हाँ ये जी। सारे पैदल थे मोटरसाइकिल पे? मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल बची जी। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। वो आज देवीलाल चौक इकट्ठे हुए, यहाँ बैठा के ले गए काछे में नहर पे। अच्छा। फिर पटली परले साइड में आगे ले गए केथल पुल पे, वहाँ ले गए, वहाँ अगर रजबा फटने बाद में पहले प्या क्या नहीं जान तोड़े, कपड़े उतार के आग लगाई, आग लगा के पड़े यहाँ रास्ता नहीं मिला नहीं, थोड़ी देर अंदर रद हो गया जी, मोटरसाइकिल पीछे बांध के ले गया खींच के फिर नहर में गिरे, रजबा है उसमें गिरा जी। क्या रंजिश क्या हो सकती है? कुछ नहीं है जी, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं हो जी, न हमारे घर में ना कर दो। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं करता। कोई रंजिश नहीं? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं थी, उसके साथ धक्का करया गए ने, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। हैं यू कैसे ये सलाह? नरेश की घरवाली भी काम करती थी? नहीं, घरों रहती थी, यानी बच्चे छोटी 1 साल की गुड़िया माँ का दूध पीती है, कहीं नहीं जाती थी, घरों थी। अच्छा। हाँ जी, कदी कदार चली जाए थी, बच्चे को ले जाए थे तो चली जाए थी, ना तो घर में ये बच्चा लूला लंगड़ा इसके पहरा देना पड़े था, घरों रावे थी वह। हैं कुछ नहीं, कोई रंजुआ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं हमारे साथ। कमाने वाला था नरेश? वो भी कमावे था, मैं भी दिहाड़ी मजूरी करूं, नरेश का पापा भी करे था, हम घर में कुछ गुजारा चलावे थे। हैं हमारा कोई खेत नहीं, क्यारा नहीं, कुछ नहीं, दिहाड़ी ताजी करके ताजा खर्चा चलावे थे।
है हमारा और छोटा बड़ा कमाने वाला मेरा नहीं था। ये मेरी 5-6 लड़कियां, क्या आपने पता क्या खर्चे घर में नहीं होते हैं जी। हम गुजारा चला रहे थे अपना मोल करके। जैसे कोई मांग करोगे सरकार से कोई? नहीं, मेरे को कोई मांग की जरूरत नहीं। मेरे को यो बस सजा आनी चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ में क्या करना चाहिए इनको? इनको फांसी का हुक्म मिलना चाहिए, बस चारों को फांसी का हुक्म मिलना चाहिए। मेरे को और कोई चीज की फैसले की मेरे को कैसे नहीं हैं। ये इनके बस ये तो खुश हो जाएंगे हैं, ये तो आगे भी इनकी दिल बध जाएगी हैं। ये तो बस फांसी का हुक्म आना चाहिए। मेरे आंखों के आगे नहीं आवे। मैं कुछ मांग नहीं लेती, मैं मांग के खा लूंगी, गांव में से मांग के खा लूंगी, कमा के बच्चे को पाल लूंगी। इनको फांसी का हुक्म मिलना चाहिए हैं जी। मेरे को मैं बिल्कुल चालाक नहीं था। इतनी इसको किस लिए ले गए, क्या बात थी? कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं था। किस लिए ले गए? ये कोई मतलब भी नहीं थी, कोई बात नहीं। खाना पीना इकट्ठे था, इनका काम धंधा इकट्ठे था। किस वजह से ले गए? ये प्लान ये इन्होंने पहले बना रखा था। जब एक रात मेरे घर पे लगा के आए तो वहां तक पानीपत तक पहुंचे। ये किस वजह पे आए? तो जब हाँ भरा मैं ले जाऊंगा, थोड़ी देर बाद में नाट गया, मैं नहीं ले जाता। चारों आए थे वहाँ पानी? नहीं, चारों नहीं आए, 2 थे। एक संदीप और मदन। मदन बाहर था और जो लड़का संदीप है वो आया, मेरे जेठ का लड़का है। हाँ जी, मेरे जेठ का लड़का है, वही आया था। संदीप आया था मेरे घर पे कि आपने आप बताया मदन बाहर खड़ा है, तो हम मेरे साथ मदन है, मैं नरेश को साथ में गांव में ले जाइयो। पहले बोला ले जाऊंगा, जब बोला मैं लड़का साथ में है, बोला हम रजापुर दूसरे गांव में जा रहे हैं, हम उसको नहीं ले जाते। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पूरा परिवार इंसाफ की मांग रहा है और क्लियर से साफ तौर पे कह दें तो फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पैसा नहीं चाहिए, कंपनसेट बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन इंसाफ चाहिए। इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा पूरा परिवार। जो नरेश की माता जी हमारे साथ है, उनकी मासी हमारे साथ है, बहनें हैं। आपको बता दें 5 बहनों का इकलौता भाई था और जिसको एक षड्यंत्र के तहत मार दिया जाता है। दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर बात करेंगे CIA 2 के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को खोल दिया है। और ये चारों आरोपी, आपको बता देता हूं, जो ये 4 आरोपी हैं इस कांड के मुख्य, इसमें बता दे तो कुलदीप है, मदन है, संदीप है और आजाद है, इसी गांव के हैं। और चलिए बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब से, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं CIA 2 के इंस्पेक्टर मोहनलाल जी, उनसे जान लेते हैं नरेश मर्डर केस के अंदर पुलिस ने कैसे इस मामले को सोल्व किया है। क्या बताना चाहेंगे SHO साहब, इसके अंदर क्या किस तरह से बहुत हीनियस क्राइम था ये एक अमृतपुर कला गांव के लड़के थे, 4 लड़के। 31 तारीख को जो हमारी तफ्तीश में सामने आया है, 31 तारीख को नरेश और मदन जो है अमृतपुर कला से जो रास्ता जाता है उस रास्ते में बैठ के दारू पी रहे थे। फिर वहाँ पे मौके पे संदीप आया है बाइक लेके। फिर ये तीनों ने सलाह बनाई कि चलो ये आगे के लिए हम वहाँ करनाल चलते हैं और वहीं बैठ के दारू पियेंगे, क्योंकि जो कुलदीप था इसका एक जानकार का होटल है यहाँ, मदन के जानकार का, और वो यहाँ होटल पे आए। वहाँ पे इन्होंने 500 रुपये का एक मुर्गा बनवाया और फिर 2 बोतलें वहीं पास के ठेके से दारू की ली। वहीं बैठ के इन्होंने दारू पी और फिर इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया इसको कुलदीप को, जो इसी अमृतपुर कला गांव का रहने वाला है और वो ठेकेदार है। ये जो बाकी सारे लड़के हैं इस कुलदीप के पास काम करते हैं, ब्लॉक्स वगैरह लगाने का वो काम करता है। जो सच्चाई निकल के सामने आई वो ये है कि कुलदीप जो है, जो ठेकेदार है, उसकी नरेश की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे काफ़ी समय से, और करीब 1 साल पहले सबको पता लग गया था, नरेश वगैरह को भी। इसके बारे में इनकी कहा सुनी भी हुई थी, लेकिन बाद में फिर पैचअप हो गया, इसने माफ़ी मांग ली कि आइंदा मैं बात नहीं करूँगा। तो इसने लेकिन मन में रंजिश थी इसके, इसने अपने इन बाकी लड़कों को, जैसे जो मदन है और संदीप है, इनको कह रखा था पहले ही कि नरेश दारू पीने का आदी है, किसी दिन इसको इतना नशे में कर दो और मुझे मौके पे बुला लेना, फिर इसको वहीं पे ख़त्म कर देंगे। उस दिन यही हुआ कि इन्होंने फ़ोन किया इसको, कुलदीप को, कि आज हमारे साथ बैठा है और आज हम इसको इतनी दारू पिला देंगे कि तुम बाद में मौके पे आ जाना। इन्होंने अपना काम किया, पहले वहाँ दारू पिलाई है अमृतपुर कला वाले रास्ते में, फिर करनाल इसको लेके आए हैं, फिर यहाँ उसको उन्होंने 2 बोतल दारू पी है नहर की पटरी पे, पूरे उसके बाद नहर पे लेके गए हैं। और जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गया दारू पी के, तब इन्होंने कुलदीप को, पहले से फ़ोन पे लगातार कर ही रहे थे, तब फाइनली कुलदीप को कहा कि अब आ जा।
फिर कुलदीप और आज़ाद अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं। कुलदीप ने और आज़ाद ने जो नरेश था उनको बीच में बिठा लिया बाइक पे, और काफ़ी आगे सुनसान में जाके जब कोई नहीं था नहर की पटड़ी पे, इन्होंने इसको उतारा। ये दोनों जो मदन और संदीप थे ये भी अपनी बाइक पे उनके पीछे ही थे। चारों ने इनको अपना नहर की पटड़ी पे रखा और बाद में नहर में फेंक दिया, इसके कपड़े वगैरह उतार के, ताकि इसकी बॉडी की बाद में आइडेंटिफिकेशन वगैरह ना हो। सर पता लगा इसमें उस पहले इसके साथ बड़ी मारपीट की है वहाँ पर, ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए, मारपीट की है, इसके कपड़े उतार दिए, इसको बिल्कुल नंगा करके फेंका और कपड़ों को भी जला दिया गया। नहीं, मारपीट का सामने नहीं आया क्योंकि वो बेहोश तो लगभग हो ही गया था। इन्होंने बस उसको दारू इतनी ज़्यादा पिला दी और ताकि वो बेहोश हो जाए और उसको ईजिली काम ख़त्म कर दें, और बाई चांस वो नहर की तरफ थे तो उन्होंने नहर में उसको फेंक दिया। और इस सारे मामले में जब ये मामला था 31 तारीख का, 1 तारीख को जो नरेश मृतक है उसके पिताजी ने थाना मधुबन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरा लड़का कल से गायब है। उनकी रिपोर्ट पर 346 का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसके बाद लगातार फिर वो मतलब नरेश को ढूंढ रहे थे, लेकिन नरेश का फ़ोन भी गायब था और इन लड़कों ने भी गांव में कुछ नहीं बताया। बाद में फिर जब हम इस 346 के मुकदमे को फॉलो कर रहे थे, हमने सीसीटीवी कैमरेज हमने चेक किए कि अमृतपुर कला से इधर कोई करनाल की तरफ ना आया हो। फिर हमें नमस्ते चौक के पास जो कैमरे हैं उन कैमरों में इन 3 लड़कों की फ़ोटो दिख गई कि इनमें, और उसके बाद इन लड़कों को उठाया, जब इनको इंटेरोगेट किया तो सारी सच्चाई उन्होंने सामने बता दी कि ये हमारा प्लान था। प्लान के तहत हम इसको यहाँ ढाबे पे लेके आए थे और इसको हमने 2-2.5 बोतलें हमने कम पी, इसको ज़्यादा पिलाई, दारू में पूरी तरह से बेहोश कर दिया, और उसके बाद फिर कुलदीप को आ गया। मतलब कि योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने ये काम किया। सर इतना हीनियस अपराध कर दिया, पहले इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके बाद किसी को कानो खान भी खबर ही लगने दी, और इसमें सर पूरा का पूरा जैसे आपने खोला है पूरा मामला, तो कितने लोगों को अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं, कितनों का रिमांड ले चुके हैं? इसमें 4 लड़कों को हमने गिरफ्तार कर लिया था। इनका रिमांड पे लेके जिन जिन मोटरसाइकिलों पे ये आए थे उसको नरेश को लेके आए थे वो हमने बरामद कर ली है। उन लड़कों के फ़ोन हमने बरामद कर लिए हैं, और उससे पहले हमने जो कैमरे की फुटेज थी वो जो इनकी बातचीत आपस में हुई थी वो CDR वगैरह, लोकेशन वगैरह, मतलब हर चीज़ हमने लेके और फाइनली तब इनको अरेस्ट किया था। सर इसमें घर के जो लोग हैं, जो नरेश की मदर है, उसका कहना है कि उसका दांत टूटा हुआ था, आँख पे चोट लगी हुई थी, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं? नहीं, क्योंकि बॉडी काफ़ी दिन बाद मिली है। 31 को उसको फेंका गया था और 13 को उसकी बॉडी मिली है। इतने दिन में बॉडी ज़्यादा गल सड़ गई थी, तो वो उसकी हड्डियां भी मतलब जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो हड्डियां भी उसके शरीर से गायब थी। सर शिनाख्त कैसे हुई? शिनाख्त इसी पूरे मामले की ट्रेस आउट करते समय हुई? शिनाख्त जब डेड बॉडी मिली तो उसमें सबसे पहले तो यूँ था कि जो बॉडी हमें मिली, डॉक्टर ने बताया कि ये इसकी एक टांग पतली है, पोलियोग्रस्त है बंदा जो भी है। फिर हमने इसके घर वालों को पूछा कि आपका लड़का, उन्होंने बताया कि हाँ जी नरेश भी पोलियोग्रस्त है। तो और भी कुछ थे, जैसे उनके पीछे माता की कोई चौकी थी, उन्होंने उसको मोली हाथ पे बांधी हुई थी, मतलब ये कई चीज़ें थी जो उसके घर वालों ने उसकी शनाख्त करी है। सर इसमें पूरा मामला अगर बात करें तो ये प्रेम प्रसंग का ही मामला हुआ? बिल्कुल, क्योंकि जो कुलदीप था ये इसके मन में कहीं ना कहीं नरेश को ठिकाने लगाने की पहले से बात थी, और वो ये इसलिए ठिकाने लगाना चाहता है कि इसकी पत्नी से इसके प्रेम प्रसंग चल रहे थे, ताकि इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए और फिर उनकी कोई रोक टोक करने वाला ना हो। सर क्या कार्रवाई रही है अभी तक? इनको जेल भेज दिया गया, कैसे पेश कर दिया या नहीं किया? बिल्कुल, इनको चारों को पेश करके पहले पुलिस रिमांड पे लिया था, फिर ये जो मैंने बताया कि रिकवरी वगैरह की है, और उसके बाद फाइनली इनको जेल भेज दिया। जी धन्यवाद, आपने मुझसे बात किया। थैंक यू सर। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से ये मामला पूरा खुल गया है, एकदम से प्रेम प्रसंग का मामला था, और कहीं ना कहीं जब प्रेमिका के पति को इस मामले का पता लगता है तब जाकर ये मामला और ज़्यादा संगीन हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दें पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर कि जो प्रेमी था उसने अपने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने जो प्रेमिका थी उसके पति को ही रास्ते से हटा दिया। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।